तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि इब्राहीमपट्टनम अस्पताल को 100 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। महेश्वरम और इब्राहीमपट्टनम हलकों के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम होगा। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी के हमरा रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मेट में नौ तामीरशुदा तहसीलदार दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम अवार्ड्स में तेलंगाना को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। इब्राहीमपट्टनम अस्पताल को भी 100 बिस्तरों तक अपग्रेड करने का मंसूबा है। उन्होंने रियासत भर के गुरुकुल स्कूलों की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुकुल स्कूलों में 7,50,000 तुलबा पढ़ रहे हैं। కౌన్సిలర్లు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన మా అక్కా చెల్లెలకు, మా వివోఏలకు, ఆర్పీలకు, మా పార్టీ కార్యకర్తలకు, సీనియర్ నాయకులకు, జర్నలిస్టులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మా కిషన్ అన్న నన్ను ప్రోగ్రాం పిలిచిండంటే ఏదో ప్రేమ కొద్ది పిలిచిండేమో అనుకున్నా. ఈడ కూర్చున్నాక అర్థమైంది, ముంగట మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టిండు, మైక్ పట్టుకొని ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టు 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 అంటే నువ్వు చెప్పు చెప్పు అని నాకు చెప్పగానే చెప్పిండు. అంతేనా? ఇక నన్ను ఫిక్స్ చేసేసిండు ఇక్కడ. దానికి తోడు సబితక్కతో చెప్పించిండు. మా కిషన్ అన్న అడిగిన అన్నీ ఇచ్చేయాలని చెప్పి సబితక్కతో ఎండార్స్మెంట్ ఇప్పించిండు. లాస్ట్ టైం కూడా ఒకసారి నేను అప్పట్లో ఇడికి వస్తే ఇట్లే ఓ మీటింగ్ పెట్టి ఆ చెరువుకో 15 కోట్లు ఇచ్చేదాకా ఏమేం కావాలో అన్నీ అడిగి తీసుకున్నాడు. అంటే తన ప్రేమ మీ మీద, ఇబ్రాహీంపట్నం మీద తనకు ప్రేమ. ఈ ప్రజల పనులు జరగాలని తన తన్లాట తప్ప తనకేమున్నది? ఆయనకి ఇంటికేమైనా వచ్చేది ఉందా? నన్ను పట్టుకొచ్చి మీతో చప్పట్లు కొట్టించి నన్ను చెప్పించు అంటే ఎవరి కోసం? మీ పని జరగాలి, మీ ఆకాంక్ష నెరవేరాలి, మా ఇబ్రాహీంపట్నంకు మంచి జరగాలనేటువంటి ఒక తన్లాట కిషన్ అన్న మాటలో మనకు కనబడతా ఉంది. మీరు ఒక విషయం ఆలోచించాలి దయచేసి. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ కూడా ఆయన ఎప్పుడు చూడు ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఇల్లు ఇక్కడనే క్యాంప్ ఆఫీసులే ఉంటాడు, ఊళ్ళే ఉంటాడు. చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అంతా హైదరాబాద్ వచ్చిపోయేటోళ్ళు ఉంటారు. మరి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలేమో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇక ఓట్లు రాగానే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి సూట్ కేసులో 4-5 జతల అంగిలాగులు పెట్టుకొని వస్తారు ఇబ్రాహీంపట్నంకు. ఎన్నికలు కాగానే దాటుతారు. మరి మనం కూడా ఆలోచించాలి. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు వచ్చే నేతలు కావాలన్నా, ఎల్లప్పుడూ మన సేవలో ఉండే నాయకులు మనకు కావాలన్నా ఈరోజు ఆలోచించాలి. वजीर खजाना हरीश राव के हल्के इब्राहीमपट्टनम के दौरे के मौके पर कांग्रेस पार्टी के फ्लेक्सी में हरीश राव की तस्वीर शामिल कर दी गई। ये मामला अब मौजू बहस बन गया। हरीश राव ने 17 अगस्त को रंगारेड्डी जिले के इब्राहीमपट्टनम हल्के का दौरा किया। उसी दौरे के हिस्से के तौर पर उन्होंने तुर्की अमजाल म्यूनसिपैलिटी में कई तरक्याती काम शुरू किए। इस दौरान टीपीसीसी के तुर्की अमजाल 18वें वार्ड के काउंसलर साइनील ने कांग्रेस पार्टी की फ्लेक्सी पर वजीर हरीश राव की तस्वीर भी शामिल कर ली। फ्लेक्सी पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन माल रेड्डी रंगारेड्डी, तुर्की अमजाल म्यूनसिपल चेयरमैन माल रेड्डी अनुराधा रेड्डी, वाइस चेयरमैन गंडलापल्ली हरिता धनराज व दीगर की तस्वीर भी मौजूद है। कांग्रेस कायदीन के साथ बीआरएस रहनुमा वो वजीर सेहत हरीश राव की तस्वीर पर मबनी फ्लेक्सी की तस्वीर वायरल हो गई हैं। सोशल मीडिया समेत तेलंगाना की सियासी पार्टियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस तस्वीर को शेयर किया गया है। मुकामी लोग और खुद बीआरएस के कायदीन भी इस फ्लेक्सी को देखकर हैरान हैं। तेलंगाना अखिलियाती मालियाती कॉरपोरेशन ने 7% सब्सिडी ग्रांट के लिए मुंतखब किए गए अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी करना शुरू किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियतों को 7% सब्सिडी पर 1 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं। 16 अगस्त को चेक्स तकसीम करने का फैसला किया गया था, ताहम तारीख बदल दी गई है। अब 19 अगस्त को हैदराबाद समेत दीगर अजला में अहल अफराद को चेक हवाले किए जाएंगे। वाज़ेह है कि चेक्स तकसीम प्रोग्राम नामपरी नुमाइश मैदान में मुनक़िद करने का फैसला किया गया था, ताहम
अब ये प्रोग्राम एलवी स्टेडियम में मुनक्किद हो रहा है। मुंतखब अफराद को शिनाख्ती कार्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि वो एलवी स्टेडियम में दाखिल होकर बआसानी से अपने चेक्स हासिल कर सके। हज हाउस में शिनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए अवाम तवील कतारों में खड़े देखे गए हैं। आपको याद रहे कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जब से कर्ज़जात फराहम करने का ऐलान किया है, अवाम कभी कर्ज के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने तो कभी अपनी तफसीलात दस्तावेजात की तनखी के लिए तो कभी शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए दौड़ धूप करते हज हाउस में तवील कतारों में खड़े देखे गए हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि सिर्फ 1 लाख रुपये कर्ज हासिल करने के लिए अक़लियतों को दफ्तरों के चक्कर काटने और कतारों में खड़े रहने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर दीगर तबक़ात के लिए शुरू की गई स्कीमात का जायजा लें तो हम देखेंगे कि किसी तबके के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को रकम खातों में मुंतकिल की गई तो दीगर तबके के अहल अफराद को लाखों रुपये पर मुश्तमिल इमदाद घरों तक पहुँचाई गई। अगर हुकूमत के लिए सब तबक़ात बराबर है, हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद की पाबंद है, तो फिर अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है? ठहर जाओ, आप ठहर जाओ। वो उनके बाद एक काम करो, आप भी ठहर जाओ। बाजी छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ, बाद में ठहरो। उधर हट जाइए पहले। अपना अम्मा पीछे हटो। अरे बाजू हट जाइए, पीछे से आओ। जहाँ ठहरे वहाँ से लाइन शुरू। क्या सलमान खान का हिसाब होगा? लैंड में जो लैंड में हो, लैंड में। तेलंगाना सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के तामीरी काम इख्तितामी मराहल में है। 20 अगस्त तक दोनों मसाजिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगी। रियासत के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमद के काम 99% मुकम्मल हो चुके हैं। माबाकी कामों को 20 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मसाजिद इंतहाई खूबसूरती से तामीर की गई हैं और नक्श व निगारी भी इंतहाई नफीस है। मसाजिद पर तहरीर करदा कुरानी आयात भी बेहद खूबसूरत हैं और देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही हैं। मसाजिद के अंदर भी नक्श व निगारी नफासत से की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 25 अगस्त को दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इफ्तिताही तकरीब में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम व दीगर अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी की जानिब से अराजियात पर कब्जा कर लेने और उनके रिश्तेदारों की जानिब से अराजी मालिकान को डराने धमकाने का मामला सामने आया है। मर्री वेंकट रेड्डी और दया सागर रेड्डी ने बशीर बाग प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी पर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया और मल्ला रेड्डी से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके साथ इंसाफ करने की गुहार लगाई। मुतासरीन ने बताया कि मेडचल जिले के गंडला पोचमपल्ली में मल्ला रेड्डी कॉलेज के रूबरू 4.5 एकड़ अराजी खरीदी गई थी, ताहम अब रियासती वजीर उनकी ज़मीन पर काबिज होने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मल्ला रेड्डी के हामी, दोस्त और रिश्तेदार उस ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम अराजी के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मर्री वेंकट रेड्डी और दया सागर ने पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न करने का अंदेशा जताया है और उन्हें उनकी अराजी वापस देने की अपील की है।
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న పట్టా పాస్బుక్, ఇగో రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంటు, పట్టా పాస్బుక్ వచ్చింది మాకు. వచ్చిన తర్వాత మేము మా ఉండేది కొంపల్లి, గుండ్లపోచంపల్లిలో ఈ మధ్య మేము ఒక ల్యాండ్ తీసుకున్నాము. మాకు అమ్మిన పట్టాదారుల పేరు మీద వాళ్ళ ఆన్లైన్లో ఉంటే, ఆన్లైన్ ఉన్న దాని మీదకించి మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఇగో ధరణిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాము. ధరణిలో పాస్బుక్ వచ్చింది. పాస్బుక్ తర్వాత ఇగో ఇది ఆన్లైన్ పాస్బుక్ ప్లస్ ఇది 1B, ఇది ఈసీ, ఇదంతా ఈసీ. ఇది ఆన్లైన్ పాస్బుక్ అండి. ఇది ఆన్లైన్ పాస్బుక్ అంటారు. ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు మేమే వస్తున్నాము. నేను తీసుకున్న తర్వాత మేము ఒక 3 నెలల క్రితం తీసుకున్నాము. మేము దాన్ని వర్క్ చేద్దామని మేము సైట్లోకి వెళ్తే సురేష్ రెడ్డి ఆయన అనుచరులు ప్లస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి చైర్మన్ గుండ్లపోచంపల్లి హస్బెండ్ ఆయన అనుచరులు వచ్చి మమ్మల్ని బెదిరించి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఉంటే కాల్ చేస్తాము, గన్నుతో కాల్ చేస్తా అది ఇది అని చెప్పి మమ్మల్ని భయపట్టించి అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు చేశారు. हैदराबाद शहर के एलबी नगर पुलिस स्टेशन में एक खातून को रात भर हिरासत में रखकर उसके साथ मारपीट करने का वाकया पेश आया है। पुलिस के तशद्दुद का शिकार खातून के अफराद खानदान के एहतजाज के बाद सीपी रचाकोंडा डीएस चौहान ने 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नंद हिल्स कॉलोनी के रोड नंबर 4 की रहने वाली वरलक्ष्मी नामी खातून किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर गई थी। ताहम 15 अगस्त की रात देर गए जब वो घर लौट रही थी तो वजह बताए बिना ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और एलबी नगर पुलिस स्टेशन ले गई। खातून का कहना है कि पुलिस स्टेशन में उसके साथ फिल्मी अंदाज में मारपीट की गई है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। ताहम 16 अगस्त की सुबह वरलक्ष्मी को एक पुलिस अफसर के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। पुलिस की मारपीट से मुतासिर होने वाली खातून शदीद जख्मी है। वरलक्ष्मी के रिश्तेदारों ने एलबी नगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए थाने के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और खातून के साथ मारपीट करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रचाकोंडा सीपी डीएस चौहान ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और हेड कांस्टेबल शिवाशंकर, खातून कांस्टेबल सुमलता को मुअत्तल करते हुए इस वाक़े की तहक़ीक़ात के अहकामात दिए हैं। నా పేరు లక్ష్మి సార్. మా మామ కొడుకు గడపోయినా నేను నా బిడ్డ పెళ్ళి ఉందని మా మామ కొడుకు అన్న ఉంటాడు. అయితే మా మామ కొడుకు వచ్చి లేట్ అవుతున్నాయి, మా తినేసి పోమా అని అంటే మా వదిలే తినమన్నాను. మా మామ కొడుకు వెళ్ళాడు. తినేసి పోయేందుకు 10 అయిపోయిందండి. ఆ నుంచి ఆటో వెళ్ళిపోదాం అనేసి ఆ బోర్డు కాడలో కల్లా బోర్డు కాడ వచ్చి ఆగినా. ఎటు పోతున్నావు అని అంటే ఎక్కడ పోతున్నా సార్, నేను ఆటోకి ఎందుకు పోతున్నా సార్ కూడా అన్న వాళ్ళకి. నేను అంతే పిఎస్సీలో తీసుకుపోయారు. కూర్చో అని కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెడుతున్నారు. మళ్ళీ గుర్తుపెట్టేస్తారేమో అనుకున్నాను. అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి ఏమన్నారు అక్కడ? నాకేమనలేదు సార్, కూర్చోన్నారు వాళ్ళు. ఏం టైం అవుతుందమ్మా నైట్? సార్ నాన్న నుంచి వచ్చారు 11 అవుతుంది. 10 ఫ్యాన్ ఉన్నాను నేను. 11 అయిపోయింది. ఎవరు కొట్టారమ్మా? ఒకటేమో ఈ నెల కానిస్టేబుల్ సార్, ఇంకో సార్ ఏమో పట్టుకుపోయినా సార్. ఏమని కొట్టారు? గలీజ్ మాట్లాడుతారు సార్ వాళ్ళు. గలీజ్ గట్టి తిట్టిరాళ్ళు. సార్ నేను నాకు బిడ్డ పెళ్లి పెట్టుకున్నా సార్, నేను పైసల కోసం వచ్చిన పెళ్లి పత్రిక రేపు పొద్దుగా కొట్టిన సార్. నా బిడ్డ ఫోటో నా వాళ్ళ ఫోటో చూడండి సార్, ఎంగేజ్మెంట్ కూడా పెట్టుకున్నా సార్ అని ఫోన్లో చూపెట్టిన చూసిరు. లాకేజ్ చదివేసి పక్కకి వేసేసారు. సార్ ఏమైంది సార్, నా ఫోన్ ఇవ్వండి సార్, వెళ్ళిపోతానంటే ఇక్కడ పోతున్నా అనేసి జంగి తిడుతున్నారు. తిడుతుంటే ఎందుకు తిడుతూ సార్ అని నాకు వచ్చిన తిట్టేశారు అన్నమాట. ఎందుకు తిడుతున్నా సార్, నేనైతే పోయిస్తాను తిడుతూ సార్ అని అన్నాను. అంటే అట్లాంటావా అనేసి. साबिक़ अमीर हल्का मुत्तहदा आंध्र प्रदेश मौलाना सैयद अब्दुल बासित अनवर का 73 साल की उम्र में मुख्तसर अलालत के सबब इंतकाल हो गया है।
तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद के इज्तिमा अरकान में दर्स कुरान पेश करने के बाद मौलाना ने सेहत की कुछ नासाजी महसूस की थी, जिस पर उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया गया था। चहारशंबे की रात करीब 1 बजे हैदराबाद के एक खान की दवाखाने में वो दौरान इलाज इंतकाल कर गए। आपको बता दें कि मौलाना सैयद अब्दुल बासित अनवर नौजवानी के ज़माने से ही जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता रहे। तहरीक इस्लामी की नौजवानों की पहली तंजीम SIU के रियासती सदर भी रहे। जमात इस्लामी हिंद के साथ अपनी वाबस्तगी के दौरान उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां भी अंजाम दी। मौलाना सैयद अब्दुल बासित अनवर की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद दारुशफ़ा हैदराबाद में अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान सुल्तान शाही मुतसिल मीर का दायरा में अमल में आई। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर व दीगर जिम्मेदारान ने मौलाना के अचानक इंतकाल पर शदीद रंज गम का इजहार करते हुए लवाहिकीन को ताज़ियत पेश की है। अमीर हल्का ने कहा कि मरहूम अपने आखिरी वक्त तक तहरीक इस्लाम के एक मजबूत सिपाही की तरह खिदमत अंजाम देते रहे। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। चंद्रयान 3 ने मिशन चांद को लेकर इंतहाई अहम संगमेल उबूर कर लिया है। इसरो ने चांद पर लैंडिंग से कबल चंद्रयान के 2 टुकड़ों में तकसीम होने की खबर दी है। चंद्रयान 3 का 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चांद की सतह पर उतरने से पहले का इंतहाई अहम अमल तस्वुर किया जाता है। इस अमल में चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलहदा किए गए हैं। अब विक्रम लैंडर चांद के 100 किलोमीटर अहाते में गर्दिश करेगा और धीरे धीरे चांद की सतह की सिमत बढ़ेगा। इसरो ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जुमा की शाम 4 बजे लैंडर मॉड्यूल को निचले मदार में डीबूस्ट किया जाएगा। याद रहे कि अगर चंद्रयान 3 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर लेता है तो हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अडानी गंगावरम बंदरगाह पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने उजरतों में इजाफा करने और बरतरफ मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा करते हुए बंदरगाह का मुहासरा किया, जिसके सबब कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। अडानी गंगावरम बंदरगाह पर मजदूर यूनियन के रहनुमाओं की क़यादत में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया और कम अज़ कम उजरत 36,000 रुपये अदा करने, बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने की मांग की। एहतजाज के सबब अडानी कोट और आसपास के इलाकों में शदीद कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने बंदरगाह की मेन गेट पहुंचकर मुहासरा करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई। इस वाक़े में मुलाजमीन और पुलिस एहलकार जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने बंदरगाह पर बैरिकेड्स लगाते हुए सूरत हाल पर काबू पाया। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और लंगर हाउस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 11 लाख रुपये की मंशियात जब्त कर ली हैं। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन मंशियात का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए गांजे की हमलो नकल को नाकाम बनाने और इसमें मुलविस टोली को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले एक पादरी को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त डेविसन के तौर पर की गई है। वो अक्सर हैदराबाद आकर यहाँ के मंशियात फरोशों को मंशियात सप्लाई करता था। उन्होंने कहा कि डेविसन ने खुद की शिनाख्त छुपाने के लिए एक पादरी के साथ काम किया और एक फलाही एसोसिएशन चलाने की आड़ में वो मंशियात सप्लाई कर रहा था। CP हैदराबाद ने कहा कि जब मुलजिम मंशियात मुहैया करवाने के लिए हैदराबाद आया तो उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 44 किलो गांजा, 4 कारें और 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने
हैदराबाद के नौजवानों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म के मंशियात की लत में मुब्तला न हो। वालिदैन से भी अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखने की दरख्वास्त की गई है। ये ड्राइवर का काम करता था बचपन में। वो सूर्यापेट में रहने वाला ये तेजावत चंदा, वो बुढ़ापे के कारण ये बिजनेस बंद कर, को आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी गांजा सप्लाई करने का बिजनेस करूं, पेडलर बनूं। तो ये बिजनेस उसने शुरू किया, छोटे पैमाने पर शुरू किया, धीरे धीरे बहुत बड़े क्वांटिटीज और गांजा वाइजैक से लेकर आकर भीड़, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के भीड़ में बेचना और यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वांटिटी सप्लाई करना इसने शुरू किया। तो इसका जो तरीका था ये जुर्म करने का, वो था कि वो वाइजैक अपने ड्राइवर्स को ले जाता है। वहां पर सोमनाथ नाम का एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है, वो गांजा उगाता है अपने फील्ड्स में। तो वो सोमराजू से कांटेक्ट बनाकर हर बार उसके पास थोड़ा गांजा, ये बीच हर बार हर विजिट पे 100 kg लेकर आना शुरू किया। तो इसका इनमें में जो तरीका है उसमें हमें देखने वाली चीज ये है कि पुलिस ऑफिसर्स का बिहेवियर करता था। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।